हेलो फ्रेंड्स, वी आर इन लेक्चर नंबर 33। लेक्चर नंबर 33 में हैं हम और क्लास है 12th। क्या 12th क्लास में हम बात कर रहे थे लेटर के बारे में। लेटर से मैंने दो क्वेश्चन आपको लिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में और एक एडिटर का लिखाया था, जबकि एक क्वेश्चन आपको लिखाया था हमने कंप्लेन का। ठीक है, उन दो प्रश्नों को आपने सॉर्ट आउट किया होगा, नहीं किया है तो मैं करके बता रहा हूं यहां पर आपको किस तरह से हम लिखेंगे। प्रश्न मैंने आपको मैं आपको लिखा चुका हूं और प्रश्न ये है, राइट लेटर टू द एडिटर राजस्थान पत्रिका। ठीक है, मैं बोल के बता रहा हूं, वही प्रश्न है, अपनी कॉपी खोल सकते हैं आप। ठीक है, और आपको जो क्वेश्चन मैंने नोट किया था वो क्वेश्चन मैं बोल के बता रहा हूं। राइट ए लेटर टू द एडिटर राजस्थान पत्रिका, कंप्लेन अगेंस्ट द बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। यू आर राहुल चौधरी फ्रॉम B144 मालवीय नगर अलवर। ठीक है, यानी आपको एक लेटर लिखना है और वो एडिटर को लिखना है। आप हो राहुल चौधरी, जो भी है आपका नाम, ठीक है ना, और आप रहते हो B144 मालवीय नगर अलवर में। ठीक है, इसी तरह से मैंने दूसरा प्रश्न आपको लिखाया था और दूसरा प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन ये था कि राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, जयपुर के नाम में आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है और कंप्लेन अगेंस्ट द बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर लोकेलिटी। ठीक है ना, और आपने आगे लिखा है यू आर गीता वर्मा फ्रॉम E146 रतन वाटिका जयपुर। ठीक है, तो ये हैं दोनों प्रश्न और इन दोनों प्रश्नों में से मैं एक प्रश्न आपको यहां बता रहा हूं, दूसरा आप स्वयं कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, जो बीच में जो खाली जगह है वहां हमें क्या लिखना है वो मैटर भी मैं आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, उसको आपको मैं समझा भी चुका हूं, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कर चुका हूं। सबसे पहला काम हमें करना है लेटर में, हम लेटर टू एडिटर को मैं आपको बता रहा हूं और यहां ये रहा आपका लेटर टू एडिटर। इसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। प्रश्न से सबसे पहले हमने कहा है एड्रेस लिखना है और वो बिल्कुल टीप के लिखना है आपको। ठीक है ना, अपनी तरफ से कुछ नहीं देना। तो हमने यहां ऊपर लिखा B144 कॉमा लगाया मालवीय नगर और ठीक है, ये मालवीय नगर कहाँ है, अलवर में है। तो यहां हमने लिख दिया क्या, अलवर। बात आ रही है समझ में? ये कहां से लिख रहे हैं हम टिप के लिख रहे हैं, ये हम प्रश्न से लिख रहे हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो इसे आप सही लिखें, सही तरीके से लिख दे तो मैं दोबारा से लिख के बता रहा हूं। यहां हमने लिखा B144 मालवीय नगर और इसके बाद में हमने नीचे लिखा है यहां अलवर। ठीक है, इसके बाद में डेट डालनी है, डेट अपने हिसाब से डालनी है और मैंने यहां डेट डाली अक्टूबर 2020। ये रही आपकी डेट। ठीक है, ये हुआ पहला एड्रेस जो हमने टीप के लिखा है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। B144 के बाद मकान नंबर है तो उसके बाद कॉमा आपको लगाना है। मालवीय नगर में M बड़ा और मालवीय में M बड़ा और नगर में N बड़ा। ठीक है, एक लाइन ठीक यहां खाली छोड़ेंगे, इसके नीचे लिखेंगे द एडिटर। ध्यान रहे, द में T बड़ा और एडिटर में E बड़ा। द एडिटर राजस्थान पत्रिका, आपने यहां लिखा राजस्थान पत्रिका। ये कहां से लिखा है, ये भी प्रश्न से लिखा है, ये भी प्रश्न से टीप कर हमने लिखा है। बात आ रही है समझ में? इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, एक लाइन खाली छोड़ सकते हैं आप और फिर हमने यहां लिखा है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखा है कंप्लेन अगेंस्ट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, ये रहा आपका, ये भी हमने टीपा है, ये सब्जेक्ट ये टीपा है, प्रश्न में लिखा है बैड कंडीशन ऑफ रोड। बैड के लिए हमने आपको बताया था कि बैड भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, बैड भी क्वेश्चन में बैड भी आ सकता है, मिजरेबल भी आ सकता है। ठीक है ना,
और पुअर भी आ सकता है, ठीक है, पुअर भी आ सकता है। तो ये ना समझे कि सर आपने तो बैड कंडीशन लिखाया था और क्वेश्चन में पुअर कंडीशन आ गया या मिजरेबल कंडीशन आ गया, ठीक है ना। कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है। बैड कंडीशन मतलब होता है बुरी स्थिति, पुअर कंडीशन भी मतलब होता है बुरी स्थिति, मिजरेबल कंडीशन का मतलब भी होता है बुरी या दयनीय स्थिति। आ रही है बात समझ में? बहुत सिंपल है। एक लाइन फिर यहां हम खाली करेंगे, खाली छोड़ेंगे, इसके बाद सर के बाद हम कॉमा लगाएंगे, हमने आपको बताया है, और ये पूरी लाइन को हम खाली रखेंगे, ठीक है। ये सिस्टम देख लें आप, कोई भी लाइन इधर नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नई लाइन यहीं से शुरू होंगी सभी। ऐसा नहीं है कि आप इसे इधर घुसा दिया, ये आपने इधर बाहर निकाल दिया, ये इधर कर दिया। ये पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? मेनली लेटर राइटिंग में या एप्लीकेशन राइटिंग में या नोटिस राइटिंग में मेनली पैटर्न के नंबर होते हैं, ठीक है ना। सभी स्टूडेंट इन प्रश्नों को करते हैं एग्जाम में, लेकिन फुल मार्क्स उसी को मिलते हैं वो पैटर्न से लिखते हैं, साफ लिखते हैं, ओवर राइटिंग्स नहीं करते, ठीक है ना। कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। बात आ रही है समझ में? इंग्लिश की मैं बात बता दूं, कम लिखें लेकिन सही लिखें, ठीक है। यहां तुक्का मारने से, वैसे ही लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कि प्रश्न से अनसीन पैसेज से 20 से आपने उतार दिया, कोई नंबर नहीं देगा, कोई अंधा नहीं आंखों का, ठीक है। चाहे कम लिखें लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि जो लिख रहे हैं आप वो सही लिख रहे हैं, सटीक लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां से आगे ठीक इसके नीचे से कॉमा या आर के नीचे से लिखेंगे थ्रू द कॉलम, जो आपकी हेडिंग है थ्रू द कॉलम, ठीक है। हम ये लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ऑफ योर, वही हेडिंग है, ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका ये ध्यान दें, ये ठीक एस के नीचे से ही लिखेंगे अगली लाइन, द राजस्थान पत्रिका। आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन of the authority about, यहां तक ये हमारी हेडिंग है। और इसके बाद में ये लाइन फिक्स है, मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको फॉर्मेट में लिखाया था, ये लाइन फिक्स है। और यहां इसके बाद में जो मैंने बीच का मैटर आपको लिखाया उसको सेम लिख देना है, ठीक है। समझ में आया? वो आपको बिल्कुल सेम लिख देना है। आपको लिख देना है द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी, फुल स्टॉप। ये सब्जेक्ट रहा आपका। आपको कुछ नहीं करना, जो बीच में लिखा पड़ा है उसे ही बीच में लिख देना है, ठीक है ना। आगे लिखना है इट इज द मैटर ऑफ, फुल स्टॉप लगाया, इट इज द मैटर ऑफ ग्रेट, इट इज द मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट, ठीक है। आगे आपने लिखा है इट इज द मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट दैट the roads in our locality ठीक है, that the roads in our locality are full of pits and digs, are full of pits and digs, ठीक है।
अब यहां पर हमें ये थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा, आपको यहीं पे लिखते रहना है, ठीक है। दोनों एड्रेस में यहां पर एक बार मिटा रहा हूं और इसके बाद में ये ऊपर लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में स्पेस कम है, ठीक है। तो यहां हमने ये मिटाया और इसके बाद में हम नीचे लिखेंगे। ये हमने फिर यहां मैं डाल रहा हूं, लेक्चर नंबर है आपका 33 को थोड़ा ऊपर। आइए आगे आगे इस लाइन को पूरा करते हैं। डिक्स, डिक्स मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है ना। देयर इज फुल ऑफ, सॉरी आगे लिखना है देयर इज ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द पीपुल, यहां फुल स्टॉप लगाया, आगे लिखा देयर इज ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है। देयर इज ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है। देयर इज ग्रेट प्रॉब्लम फॉर पीपुल इन दिस एरिया, फॉर पीपुल इन दिस एरिया या इन, ठीक है। यहां पर फिर फुल स्टॉप लगाया। अब यह जगह नहीं इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। और ऊपर हमें लिखना है आगे द रेनिंग सीजन, आगे आपने लिखा यहां द रेनिंग सीजन, ठीक है। द रेनिंग सीजन worsen the situation, by causing water loss, by causing water logging, by causing waterlogging. The waterlogged places become a breeding hub of mosquito, a breeding hub of mosquitoes which invite malaria, dengue, etc, ठीक है। ये हुआ आपका बीच का मैटर जो हमने लिखा था, समझ मारिए बात। इसके बाद हमने यहां फुल स्टॉप लगा दिया। जो हमने बीच का जो लाइन आपको लिखाई थी अलग से हेडिंग में सेट करने के लिए, वो है ये, और ये जैसी की तैसी हमने एडिटर वाली हेडिंग में सेट की हैं। अब इसके नीचे ठीक वही हेडिंग वाली लाइन लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है। तो यहां से हमने लिख दिया वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज if you kindly publish it ठीक है in your esteemed newspaper, in your esteemed newspaper, ठीक है, in your esteemed न्यूज़पेपर, ठीक है। आगे एक लाइन और लिखनी है हमें, यहां फुल स्टॉप हमने लगा दिया और आगे एक लाइन और लिखी हमने, और वो लिखी आई शैल बी, आई होप दैट द अथॉरिटी विल पे अटेंशन, द अथॉरिटीज विल पे अटेंशन to solve this problem, ठीक है। ये दोनों लाइन वही है
जो फॉर्मेट में हमने लिखी थी सेम वैसे ही हमें यहां लिख देनी है, जोड़ देनी है, ठीक है ना। नीचे आप वही लिखेंगे थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली, और फेथफुली के ठीक नीचे हम लिखेंगे नाम किसका, ठीक है, नाम लिख देंगे, ठीक है। ये रहा आपका लेटर। तो इस तरह से सेम इसी तरह से हमें कंप्लेन वाला करना है, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना है, कंप्लेन वाले लेटर को लिखना है। ऊपर की हेडिंग ऊपर लिखनी है, नीचे की हेडिंग नीचे लिखनी है, दोनों एड्रेस प्रेजेंट से लिखने हैं, सब्जेक्ट भी किससे लिखना है, प्रेजेंट से लिखना है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा सा आप इन्हें पढ़ें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना लिखना पड़ेगा। आपको पता है 7 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा और 7 नंबर के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा, 2 या 3 लाइन में कोई नंबर नहीं देने वाला है। क्लियर बात? ठीक है, बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये है इसको मिटा रहा हूं, यदि नोट करना है तो आप कर सकते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, उसके बाद में मैं इसे मिटा रहा हूं। ये हमने इसे मिटाया, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न को कैसे करेंगे, सेम यही तरीका है। दूसरे प्रश्न को मैं थोड़ा सा करके बता रहा हूं, बाकी आप खुद कर लेना। एड्रेस लिखने हैं, वही प्रश्न से लिखने हैं, ठीक है। प्रश्न आपको मैंने लिखा दिया है और उसी प्रश्न के आधार पर हमें एड्रेस लिखने हैं। जैसे हमने प्रश्न में एड्रेस ये है, आपके प्रश्न में एड्रेस मैंने ये लिखाया है रतन वाटिका जयपुर E 146। तो सबसे पहले हमने यहां वही लिखेंगे E 146, कॉमा लगाएंगे, रतन वाटिका, ठीक है, रतन वाटिका, और यहां नीचे लिख देंगे हम क्या, जयपुर। जयपुर है तो क्या लिख देंगे हम, जयपुर, ठीक है। जयपुर है तो जयपुर ही लिखेंगे। इसके बाद डेट लिख देंगे हम अक्टूबर 2020, जो भी डेट है, डेट ऑफ राइटिंग, यानी जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की यहां हमें क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, ठीक है। सिंपल। आइए आगे, दूसरा एड्रेस, फिर हमें वही प्रश्न की ओर जाना पड़ेगा। वी हैव टू मूव इन द क्वेश्चन, ऑन द क्वेश्चन, एट द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है वो देखना है, किसको लिखना है, म्युनिसिपल कमिश्नर। तो हम यहां लिख देंगे एक लाइन छोड़ के, म्युनिसिपल कमिश्नर, ठीक है। एक ही लाइन में लिखेंगे, ध्यान रहे, मुनि में ये एम बड़ा, ये एन बड़ा, म्युनिसिपल कमिश्नर ये है कहाँ का, वो ठीक इसके नीचे लिख देंगे, और वो कहाँ का है, जयपुर का है, ठीक है। तो यहां नीचे हमने क्या लिख दिया, जयपुर लिख दिया। दोनों एड्रेस हो गए प्रश्न से, ठीक है। एक लाइन फिर खाली छोड़ के सब्जेक्ट लिख देंगे, और सब्जेक्ट भी कहां से लिखेंगे हम, वही प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है ना। बात आ रही है समझ में? किससे लिखना है हमें, प्रश्न से लिखना है, और यहां आप डाल देंगे कंप्लेंट अगेंस्ट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है, और यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर बात? बता रही है समझ में? एक लाइन फिर यहां खाली करेंगे हम, और उसके बाद लगाएंगे क्या, सर, और सर के बाद कॉमा, और कॉमा के ठीक नीचे से लिखना चालू करेंगे रेस्पेक्टफुली, और रेस्पेक्टफुली के बाद लगा देंगे कॉमा। अब आप लिख देंगे मेरे हिसाब से। इसके नीचे से हमें करना है रेस्पेक्टफुली, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन, वो सॉरी, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अबाउट, ठीक है ना, द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स
फिर हमारे बीच की लाइन लिखेंगे और फिर नीचे की लाइन लिख देंगे पैराग्राफ चेंज करके, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू नीडफुली। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। और फेथफुली के नाम के बाद में जो नाम है इसमें दे रखा है प्रश्न में, शायद हमने यही लिखा था, गीता वर्मा। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखिए इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए मेरी एक बार, इसे आप पूरा कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, मैंने एडिटर वाला आपको लिख के बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट बात ये है कि देखिए इंग्लिश को पढ़ने का आज मैं थोड़ा सा टाइम खराब करूंगा आपका। जो भी मैं लिख रहा हूं, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वो याद नहीं करना है, हर रोज एक बार उसे पढ़ना है। ठीक है, एक बार समझ के उसे पढ़ना है और हर रोज का ये प्रक्रिया आपको बना लेनी है। अंडरस्टैंड? जो भी हम फॉर्मेट, जो भी हमने किए हैं आज तक, चाहे वो इन्विटेशंस किए हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट किए हैं, ठीक है, बात आ रही है समझ में, चाहे वो नोटिस किए हैं, चाहे अब हम लेटर कर रहे हैं, तो ये करने क्या है, याद कैसे करने हैं, इसका फॉर्मेट, इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, लर्निंग कैसे करते हैं इंग्लिश को। इंग्लिश को रटा नहीं जाता है कि हम इसे रट लें, सर ने ये फॉर्मेट लिखाया, ये हेडिंग लिखा दी इस लेटर की, तो इसे रट डालिए। यदि आप रटोगे तो फिर उसे भूल जाओगे। ठीक है, और हमें भूलना नहीं है इंग्लिश को। देखिए ऐसे 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 नहीं होता है, इसको आप, ठीक है ना, पर डे एक बार आप पढ़े और उसके बाद में, ठीक है ना, रख दें। और पढ़ना भी कैसे है, समझ के। एक बार पढ़ना है डेली, चाहे वो आप सुबह पढ़ लें, चाहे शाम को पढ़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक बार पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है? यदि आप ये प्रक्रिया पर डे करेंगे, ठीक है, तो धीरे 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 अपने आप ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, और एक दिन आपको लगेगा, ठीक है ना, कि हमें सब कुछ याद है। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लिखते जाते हैं, नोट्स बना रहे हैं, तैयार करते जाते हैं, ठीक है ना, तैयार कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर दिए, लेकिन याद हो ही नहीं रहे, याद कर ही नहीं रहे। याद कब करते हैं, जब या तो कोई टेस्ट होता है, ठीक है ना, या कोई एग्जाम होता है, और फिर वो याद करते हैं, याद तो हो जाते हैं, फिर आते हैं एग्जाम में बैठते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो आप जो पढ़ने वाले हैं, जिन्हें कुछ अच्छे नंबर लाने हैं, जो चाहते हैं अंग्रेजी को सीखें, अंग्रेजी को ठीक है ना, जो पढ़ना चाहते हैं, देखिए, और एक बात और है, इसके बिना काम चलेगा नहीं। ये आप सोचें कि 12वीं क्लास के बाद ये छूट जाएगा, आर्ट्स वाले विशेष तौर से या साइंस वाले, सभी के लिए कॉमन बातें हैं। तो इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है इस दुनिया में, ये ध्यान रखें। ये लैंग्वेज आपको सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, ठीक है ना। इंग्लिश हैव टू लर्न बाय हार्ट इन एनी डेट, इन एनी कंडीशन। ठीक है ना, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये पढ़ना है और अभी से हैबिट डालें इसमें। ठीक है ना, हैबिट डालने का मैंने आपको तरीका बताया है। आप पर डे जो भी हम पढ़ रहे हैं, पर डे उसे एक बार पढ़े, चाहे वो आपको याद है या नहीं है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पढ़ना है तो वो समझ के पढ़ना है, ऐसे ही नहीं पढ़ लेना कि चलो साहब पढ़ दिया, हो गया काम, वैसे ही पढ़ दिया, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, ये काम नहीं करना है। ठीक है ना, समझ के पढ़ना है और फिर रख देना है। पर डे एक बार ये करना है और ये करते जाना है, करते जाना है। ठीक है ना, ये करते ही जाना है जब तक एग्जाम हो रहे हैं, जब तक टेस्ट हो रहे हैं, या जो भी आपके हो रहे हैं, एक्टिविटी होती हैं स्कूल्स में। ठीक है, तो ध्यान रखनी है आपको ये बातें, और नहीं करना है, इसी ढर्रे पर चलना है तो चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात होगी आगे जाके, वही नंबर आने हैं, फेल तो होंगे ही नहीं। ठीक है ना, वही नंबर आने हैं 40, 50, 60, 65, 70, और ये कोई मायने नहीं रखता है। और नंबर के लिए पहली बात ये दिमाग से निकाल दें कि हमें नंबर के लिए पढ़ना है, नंबर के लिए नहीं पढ़नी। अंग्रेजी तो हमारी आवश्यकता है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये हमारी भाषा है, ठीक है ना, इसे हमें सीखना पड़ेगा यदि हमें लोगों से जुड़ना है, यदि अच्छे लोगों से जुड़ना है तो। ठीक है ना, और जब हमें यहीं पर रहना है, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है। फिर आप पास होने की टेंशन मत करिए, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और विश्वास रखिएगा, इतना तो आप जानते ही होंगे कि फेल तो मैं होने ही नहीं देता हूँ, फेल तो होंगे ही नहीं आप किसी भी कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट पे और अगली बात हम करेंगे, अभी ये लेटर को यहीं पोस्टपोन करते हैं क्योंकि बहुत सारे लेटर हैं, ये लिखाएंगे हम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार जितने भी फॉर्मेट हैं आपके लेटर्स, जो 5 या 6 प्रकार के मैंने बताए हैं, सबको मैं यहाँ कराऊँ। ठीक है ना, तो कल और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए लेटर की। अभी आप केवल इनके फॉर्मेट याद करें।
ठीक है ना। लेटर बनाना, इनका फॉर्मेट याद करें, और याद करने का मतलब ये है पर डे पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, ठीक है ना। गारंटेड है 15-20 दिन या 25 दिन में या ऑटोमेटिक आपको याद होने लग जाएंगे, अपने आप ये याद हो जाएंगे। फिर इन्हें लिख कर देखें, बिना देखे लिखें, ठीक है, बिना देखे। यदि याद हो गए आपके तो आप बिना देखे इन्हें लिखें, ठीक है, तो ऐसा होगा। ये ना सोचिए लेटर टू एडिटर और लेटर टू कंप्लेन, ये सबसे ज्यादा इस पर हम काम करेंगे, और इस पर कम से कम 20 से 25 लेटर हम तैयार करेंगे, ठीक है ना। यानी 12-13 लेटर तैयार करेंगे, उससे 12 करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट यही 2 मुश्किल हैं, बाकी का कोई लेटर केवल मैं जो बताऊंगा वो आपको याद करना है। इन 2 में थोड़ी सी मेहनत करनी है, इनका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मेरे पास क्या किसी के पास नहीं है। अब इसके बाद में हम आपको कराएंगे डिफेक्टिव आइटम की, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम, प्लेसिंग ऑर्डर। उनमें कुछ याद नहीं करना, जो मुझे मैं बताऊंगा वो याद करना है और टिप के और लिखाना है, बाकी का कोई काम नहीं करना। बट यहां पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट्स पर ये होते हैं, ठीक है ना। 12 लेटर याद करेंगे हम तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे। अलग अलग नहीं लिखा रहा हूं, 2 से एक मैटर से हम 2 लेटर यहां बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक जैसे मैंने दो क्वेश्चन लिखाए हैं, मैटर एक ही लिखाया है, बैड कंडीशन ऑफ फ्रॉड। इसी तरह से हम 10-12 और लिखाएंगे, लेकिन यहां नहीं लिखाऊंगा, ऑफलाइन क्लासेस में लिखेंगे ये चीजें, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपको ये लिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन यहां मैं नेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक 3 किए हैं। नंबर 1 हम कर चुके हैं जॉब एप्लीकेशन, ठीक है ना। नंबर 1 जॉब एप्लीकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, और सेकंड नंबर पर हमने किया है अभी एडिटर का, ठीक है, और थर्ड नंबर पर हमने किया है कंप्लेन का, और फोर्थ नंबर पे अब हम करेंगे रिप्लेसमेंट का, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। और ये केवल जो मैं लिखाऊंगा वही आपको याद करना है। दुनिया में कोई भी आइटम हो उसे आपको बदलवाना। रिप्लेसमेंट मतलब होता है बदलवाना है। सपोज करिए आपका मोबाइल खराब हो गया है, आपके घर की टीवी या एलईडी जो भी आपने खरीदी है किसी कंपनी से या मार्केट से, वो डिफेक्टिव हो गई है, खराब हो गई है, उसे आपको रिप्लेस करवाना है कंपनी से। तो उसके लिए ये काम करना है। कैसे हम लेटर लिखेंगे? बहुत सरल है, एक ही याद करना है, किसी भी चीज़ को बदलवा लेना गारंटेड है, ठीक है ना। और यदि एग्जाम में ये लेटर आते हैं 100% है, पूरे नंबर आएंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। तो देखते रहिएगा हमारे वीडियो, और लेक्चर नंबर 34 में एक नए फॉर्मेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।